शुरुआत मध्य प्रदेश की एक खबर से करते हैं, जहां पर नरसिंहपुर में 80 बीघा जमीन के लिए एक डॉक्टर बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। इस हैवान बेटे ने अपने पिता का न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए पिता की लाश को तमाम यातनाएं देने के बाद जलाने की भी कोशिश की। लेकिन वारदात के 2 महीने बाद आखिरकार वो कातिल बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी में बैठे इस शख्स को जरा गौर से देखिए। अपने बाहों से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे इस शख्स पर ऐसा घिनौना इल्जाम है जिसे सुनकर आप इससे नफरत करने को बेबस हो जाएंगे। इस हैवान ने जमीन हथियाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पिता के कत्ल का आरोपी ये शख्स पेशे से डॉक्टर है। कहते हैं डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाता है, लेकिन इस डॉक्टर ने दूसरों की जिंदगी बचाना तो दूर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। अब इनकी मानसिकता इतनी क्रूर हो गई थी पिता के प्रति कि इन लोगों ने मरने के बाद भी लगता है कि पटक के मारे और जलाए। हालांकि यह कातिल बेटा खुद पर लगे इल्जाम को बेबुनियाद बता रहा है और साथ ही खुद को बेगुनाह भी। मेरा अगर कोई भाई रहता तो बंटवारे का भी सवाल आता। मैं अकेले एक लड़का हूँ, हाँ। खुद डॉक्टर हूँ, खुद कमा रहा हूँ, हाँ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है मेरा, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का बाशिंदा ये शख्स खुद की बेगुनाही के चाहे लाख दावे करे, लेकिन पुलिस के पास इसके गुनाह के पक्के सबूत होने की बात कही जा रही है। दरअसल छिंदवाड़ा के इसी सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच मृतक देवेंद्र आकाश पालीवाल की लाश मिली थी, वो भी ऐसी हालत में जिसकी तस्वीर तक देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं आप। बताया जा रहा है कि मृतक आकाश पालीवाल का अपने भाइयों के साथ साथ इकलौते बेटे से भी संपत्ति विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बीच इस शख्स पर हैवानियत का ऐसा भूत सवार हुआ कि इसने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। पिता को मौत के घाट उतारने के बाद एक शातिर अपराधी की तरह इसने अपने गुनाह छिपाने के तमाम इंतजाम भी किए। उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए, उसका पसली तोड़ दी गई, जबड़ा तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दी गई, दांत तोड़ दिए गए। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो लाश के ऊपर पत्थर डाले उन्होंने और उसके बाद में उसमें तेल आग लगा के उनको वहां से हर्रई थाने से 18 किलोमीटर दूर जंगल में दूल्हा देव की घाटी कहलाती है, वो वहां उसको फेंका लाश को। लेकिन कहा जाता है कि गुनाहगार चाहे लाख कोशिश करे, वो अपने गुनाह का कोई ना कोई सबूत